तो हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो हमारे जो यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बड़े मंच पर आकर के कुछ ऐसा टिप्पणी किए हुए हैं जो पूरे देश में वायरल है। तो क्या है वो टिप्पणी? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके बारे में विस्तार से बताएंगे राम विनय जी। तो बताइए, इनका जो ये कथन जो है वो किसने कहा है? योगी जी इन पर क्या बोले? देखिए, स्पष्ट हम कह रहे हैं किसी राज्य या प्रांत का, एक हम लोग का प्रांत है यूपी, एक राज्य, प्रांत मतलब राज्य होता है किसी भी देश का, उसका वो एक गार्जियन है। जब गार्जियन गलती करते हैं तो वो बहुत बड़ा हमारे प्रांत के लिए दुर्भाग्य है और देश के लिए भी दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे नेता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे भी है तो डिग्री खरीद लेते हैं। कोई 7वां फेल है तो 7वें फेल में डिग्री खरीद लेता है, विदेश से जाके बताइए नेता बन जाता है। एक विद्यार्थी किसी एग्जाम में 10 नंबर कमी हो जाता है तो वह अनक्वालिफाई हो जाता है। और ये नेता लोग देश चला रहे हैं। साधारण सा कथन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। योगी जी कहे थे, ये स्वामी विवेकानंद जी दे दिए थे। अच्छा, जबकि सारा गलती है। किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी जाइए तब, लुसेंट जाइए पढ़िए तब, घटना चक्र पढ़िए तब, या कौन सा बुक, ऐसा कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है, जो हमारे देश के आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अपने खून के बदौलत पर एक एक कतरा बहा कर देश के आज़ादी में उनका योगदान रहा। वैसे महापुरुष को ये लोग भी मतलब क्या कहें उसके बारे में, यानी कि वैसे लोग थे जो हमारे देश के लिए अपना प्राण की आहुति दे दी, और उन लोग की जो भाषाएं थी उन भाषाओं को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सच बात बोल सकते हैं कि कह सकते हैं इस प्रांत का। हम तो कहते हैं उसको गौशाला में उसको गोबर उठाने के लिए रखना चाहिए। मंदिर में घंटी बजाता है, कभी घंटी बजाता है, बताइए घंटी बजाने के दे दीजिएगा। जिसको अपना बाल बच्चा खुद है ना, वह राज चला रहा है, प्राण चला रहा है, क्या चलाएगा, क्या समझेगा? गरीब का बच्चा कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? यानी कि जो गरीब का जो जीवन है कैसे व्यतीत होता है, तो सही बात है। जिनके पास खुद परिवार नहीं है वो गरीब की स्थिति को कैसे समझ सकते? ये तो बात बिल्कुल सही है। जिसके पास खुद न परिवार है, न बाल है, न बच्चे है, न पत्नी है, कुछ नहीं है, वो एक गरीब परिवार की स्थिति को कैसे जान सकते हैं? ये बात सही है ना? सही बात है। तेरा बात देखिए ना, गरीब उसका तो परिवार खुद है ना, ब्याह तो करवे नहीं किया। तेरा बात बताइए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे, चलिए कोनो बुक में हम लाते हैं, क्यों दिखाते हैं। और कहते स्वामी विवेकानंद जी कहे थे। स्वामी विवेकानंद जी तो नहीं कहे थे। ये सारा कथन गलत है उनका। ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने मन से नहीं बोलते थे, कम से कम किताब में लिखल रहता है, उसमें तो देख के तो बोल सकते हैं। तो यही बोलेंगे हम लोग, यहाँ की जो नेताएं हैं, जिस चीज के बारे में अगर आप नहीं जानते तो उस चीज की चर्चा नहीं करे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, देश को सुधारने का काम कीजिए, न कि बिगाड़ने का। अपने राज्य को और देश को एक इकोनॉमिकल रूप से अच्छा बनाइए। वो तो छोड़िए, देखिए दिल्ली के अभी सीएम रेखा गुप्ता है। अच्छा, जो जो हमारे देश का राजधानी है, और राजधानी में है तो वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, जो रेखा गुप्ता है सीएम, हाल फिलहाल में ही बनी है। उसका कहना है जो 8 अप्रैल 1829 को 8 अप्रैल 1929 को काट के देंगे। उस समय जब असेंबली में बम गिराया गया था तो कह रहा था दिल्ली में कहती कांग्रेस के सरकार था। जब 1929 में किसका सरकार था? किसी का सरकार था? नहीं था। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज शासन कर रहा था। और उस समय वो उसका इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मतलब कह सकते हैं देश का राजधानी है, राजधानी के सीएम हो गए, ऐसा गलती बोलते हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। जबकि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उन्होंने एक टिप्पणी बताया जो 18 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस समय में क्या थी, हमारी देश जो थी वो ब्रिटिश में क्या थी, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जकड़ी हुई थी। ये बात तो सही है। तो ठीक है, इतना ही करके हम लोग इस बात को चर्चा खत्म करते हैं। बाकी हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा, और इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से कीजिएगा। और अच्छा लगे तो इसको शेयर करने के बाद अगर किसी पॉलिटिशियन के पास पहुंच जाता है तो हमारी बात को उन्हें और अच्छा लग जाए तो उस रूल को फॉलो करना शुरू कर दे। क्या पता इससे हमारे देश और विकसित होना शुरू हो जाए। इतना ही करके अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद।